हमारा फार्मूला आजमा जौन कुछ बचा हुआ जंग ही ठीक अब खर्चा करा। यहीं से नाच गाना समाप्त। शुद्ध नौटंकी तो आप सबको आप दिखाई जाएगी, जिसके लिए आप सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चाचा जावा तो आइए। तो आप लोग की सेवा में इस इलाके के जाने माने जमींदार, आप लोग ये समझ रहे हैं आप लोग का ग्राम सभा है कि आप लोग का गांव से नहीं, रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा मीरपुर, ये रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा मीरपुर, ये आप लोग का जिला जौनपुर नहीं ना हो, जौनपुर ये आप लोग का जिला जौनपुर नहीं, ये रात भर के लिए हमारा जिला बिहार, जिला बिहार ग्राम सभा मीरपुर। इसी मीरपुर के रहने वाली जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक, जाने माने इज्जतदार, जाने माने दौलतमंद मानी श्रीमान मिस्टर बाबू विशंभर नाथ विशैला, श्रीमान मिस्टर बाबू विशंभर नाथ विशैला। तो बाबू विशंभर नाथ विशैला का रोल एवं किरदार निभाने वाले हमारे इस पार्टी के खलनायक महोदय मान्यवर श्रीमान बाबू बच्चा सिंह ठाकुर साहब, आप लोग के सेवा में रोल अदा करने वाले हैं मिस्टर बाबू विशंभर नाथ विशैला का। श्रीमान मास्टर बाबू विशंभर नाथ विशैला, आप लोग बीच में पधारी रहे। सबका सब गैर हाजिर है, सबका सब साले गैर हाजिर है। आज के पहले जब कभी यह कहता था तमाम फालतू कुत्ते हाजिर रहा करते थे, लेकिन आज सबके सब कुत्ते गैर हाजिर। आने दो साले को। और मैं पूछता हूँ, तुम साले ड्यूटी करके पैसा लेते हो या साले कुत्ते लोग घर में सोने का पैसा लेते हो? आने दो साले को। आज जैसे मार मारूंगा साले की नानी तक याद आएगी। आप पर खून आप लोग के गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जाए से लेट हो गया। अगर बाबू साहब आ गए हो तो बचम ना कंफर्म हाथ पे लाई जाओ। बहुते मान तो गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हम जब हमारे मेहरारू राण हो जाई ना लड़कियां विधवा पेंशन लागू करा ली हैं। चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। हम कहे बाबूजी जय शंकर। आज मैं जाना चाहता हूँ, आज मैं ये जाना चाहता हूँ। यहाँ वर्षा से पहले तुझे आना चाहिए, या मुझे आना चाहिए। लेट आने का कारण क्या है? मकसद क्या हो जाना चाहता हूँ? याद रखो, अगर उन्हें सामने छोड़ने की कोशिश किया तो गोली अंदर तुम्हारे आंसू से आगे हो कि तुम्हारे सामने छोड़वाता हो। उसे हॉर्न गोली का निशाना बना देते हैं। सही बोला, झूठ बोलने की कोशिश किया, याद कुत्ते की औलाद जिंदा जमी में गाड़ दूंगा। का बताए बाबूजी, अगर हमारी मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाट जाए।
बाबूजी अगर हमारी मुसीबत सुन लेबा तो हाथ छाता फाड़ जाए। छाता नहीं फाटेगा, तुम्हारी खोपड़ी फाट जाएगी साले। अबे उसे छाता नहीं बल्कि छाती कहते हैं। का बताए बाबूजी, कल ही ड्यूटी के घरे गए, खाना खाए खाते मान पुरवैया हवा पहुंचे मान तो हम चारों खाना चित चारों खाना चित मतलब हम सोइए जैसे सवेरे सोए के उठा तो इतने ममा मेहरारू भुनभुनात हमरे लगे आए। औते मान कहत यार हई जगाड़ू माटी जियो कौन जो हाथ काट के मनमरात के दक्षिण में तो है माटी चली जाए तो के पूछे न लत मरुआ हई जगारे दमावा टिबियावा रे। कुत्ता साले टिबियावा दमहवा हमको साले बोल रहा है। हमारे मेहरारू हमका कहे बाबूजी ओहो तेरी मेहरिया बोली, मैं तो सोचा तू साले हमको बोल रहा है। इतना सुनते मान बतावा हमार मन से दुख जात गुस्सा के मारा हरियर पियर लाल उज्जर नीला हुई जाए। पहुंचे मेहरारू के लगे हम कहे रे उतारब जूता तब है तुहार मुंह पीट दाऊ। दिस इज माय वाइफ अपने औरत के कहे। मैं तो सोचा तू साले मुझको बोल रहा है। ना 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 कहा बताओ ला गाँव का आदमी जाता है 2 पैसा कमा के लिए आवत है लड़किया बच्चा जियावत है और तू वहाँ सवेरे उठते मान 75 हुआ मार के ढनक जात है। तोहरे रहे न रही कोनो मतलब ना, ऐसी बढ़िया तू मर जिया तो हर मुंह देखे पाप बा। तेरी खोपड़ी खराब है कि हमारी बे? सबको साले धर से मारता हो, एक साले तुझको साथ मारूंगा। खोपड़े का ढक्कन खुलकर आसमान से बात करेगा। हमारे मेरा रुआ हमका कहे तो बाबू साले इधर इशारा क्यों करता है बे? तेरी मेहरिया तुझको बोली क्या बोली? काहे बताओ ले जब इतनी बात सुनते मान बाबूजी हम तुरंत ड्यूटी से हम कह जाते हैं यार ड्यूटी करे संझा कबे लागब तो बाबू साहब से 10-20-50 हजार रुपया उधार ले तब आओ। बाबूजी जैसे ड्यूटी के लिए रवाना होते उसे का देखते तोहरे पुरखा बनाई जौन पुरान मंदिर रहा है शिवलिंग वाली गांव सब आदमी ही माथा से कत रहा है। हम वो पहुंचे एक जने बुजुर्ग आदमी रहा चौभर हिलावत हुरा दाल लाठी ले खड़ा रहा है। पहुंचे हम कहे का बात या काका शिवरात्रि तो न हो जो इतनी भीड़ लागी है। कहन तो का ना पता हम कह ना काका कहन शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। इतनी बात सुनते मान बाबूजी जैसे हम मंदिर में घुसे थे वैसे शंकर भगवान हमका देख के डर के मारा गाया जान गेन कोनो कतली आदमी आई है। जब गायब हो गए तो वह करीबा पाथर बचा गए। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे बाबू साहब शंकर भगवान प्रगटे नाय भैन पूरा दाल लाठी उठाए 2 लाठी चपके बीचम से शिवलिंग चरचराए फाट गए। फटते मान शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे खुश हो कहता है बेटा मेरे लाल ओ मेरे पुत्र। किसको बेटा बोला रहा है? मुझको बेटा बोला साले हरामजादा कुत्ते की औलाद। अगर तू साले मुझको बेटा बोला है तो आज साले तुझको पटक दूंगा, तू साले मर जाएगा। अरे पट फूट जाएगा जैसे साले सिकंदरा का बेटा साले। शंकर भगवान हमका कायम बाबूजी इतना सुनते मान हम कहे शंकर भगवान हमका कहे मैं तेरे भक्ति आराधना अति प्रसन्न हूँ मेरे लाल बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका वरदान दें चाहता हैं तो ऐसा वरदान दें जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहा थे वैसे हम रहे। कहे मूर्ख बालक ये तो सिर्फ पहले से रिजर्वेशन है जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बनाता। हाँ हमका गाय बनाए दे। अरे तू गाय बन गया? जब गाय बन गई तो यह मेड़ पकड़ के चनरत चली आवत रही तो का दिखते एक मेहरारू बेचारी धान काटत रही मन सेदुआ आराम से सटकत रहन। तब तलुक मेहरुआ की निगाह हमरे ऊपर पड़ गए कहे बतावा कि कई दऊ मखौदा है इतनी बढ़िया सुंदर गाय दुधार छोड़ दे है न हो तो बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिया हुआ लड़का दूध है माठा खाए। इतनी बात सुने बाबू साहब मन सेदुआ फट से हमारे गटाई में गिराई डाय चले गया खूंटम बांध दे हमरे हौदम कपिला पशुआ हार चोनी चोकर चलाए दे जैसे हौदम मुहडावे जात रहे फट से बात याद आ गई जेकरे वजह से भोजन मिला तो कई नाम ही ना आए लगे हुए खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान। एक बार जब चिल्लाने मेहरुआ तनी तनी शंका करस कि हमका लागता है घैया घामे चल के आओ त्या पियासी बका लिया 2 बाल्टी पानी रखे बाबूजी जैसे 2 बाल्टी पानी पावा तही और फूल के गोबड़ा उड़ा हो गए
और तेज होकड़ई लागे कि शंकर भगवान जब दोबारा चिल्लाने तो मेहरारुआ फाट से शंका कहिए कि न गैया पानी पियत न गैया चूनी चोकर खात होय न होय बच्चा के पापा हमका लगता है गैया गरमान बका। इतनी बात सुनते ही मान बाबूजी मन से धुआ घरे में हुरा दाल लाठी निकारे गिराई खोले से लिया चला जात रहान राम के मर्जी रस्तवा में ही सोचा ही घरम कपिला पसुआ हार चूनी चोकर पाए इस साला जहाँ लिया जाता है हो न हो कनो तीखा आइटम के व्यवस्था बा। बाबू साहब लैया कि बगिया रानू बगिया में से कटघरा बांधा रहन वहीं कटघरा में घुसेर का हमार गटई इतना कस देहेस कि हमार पूरा गर्दना जाम पीछे पुट्ठा मुँह। अरे बाबूजी जैसे हमार तनी से गिराई ढील भाई जैसे पीछे मुड़ के देखा तही तो करिया के मोट के नंदी महाराज सुंघत चला आवत रहा। अरे बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुंचते मान लगे न हमार पुट्ठवा चाटाए हमका बड़ा नीक लगा। लेहे के बाद बाबूजी जैसे आए तरी नंदी महाराज अगवा लगन करता नुआ चाटा हमका और नीक लगा ज्यादा नीक लगते डेर कमारा मुंह थी मारे मुत्ते मानते बाबू साहब लगे नंदी महाराज मुतवा सुंघाए। अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़न चट से खटिया का पाटी टूट पट से इतने अखिए खुल गए सपने के बाद तू साले समझे जाता है कोई में कोई बहाना ढूंढ कर आता है। तू साले मुझे सपने की बात बता रहा है। ये साला 2 बीघे में दौड़ाया लाके 1 बीघे के अंदर मुझको कब है चित कबरिया साले। अगर तुझे ड्यूटी करना है तो साले टाइम से आना होगा वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। लेट हो गए हो कोई बात नहीं हाँ। आज गलतियां तुम्हारी माफ आंदा लेट हो गए साले समझो ड्यूटी से वर्ग साइड में खड़े हो जाओ। कहाँ जा रहा साले यहीं खड़े हो जाओ। आवाज शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो याद रखो कुत्ता साले अगर हमारा हंटर उठ गया तो कसम महाकाल की सारे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा और साले बदन की चमड़िया नीचे से ऊपर खुरच कर रख दूंगा। तो दोस्तों आप लोग संगीतदार कहानी में ध्यान दीजिए लेकिन उसका पहले आप लोग हमारा भरसा लीजिए कि मैं कौन कहाँ का रहने वाला क्या हमारा नाम और क्या हमारा काम। दोस्तों हम कहीं करके नहीं बल्कि प्रांत बिहार मीरपुर का रहने वाला हूं। मेरा सब नाम मिस्टर बाबू विशंबरनाथ बिशैला बाबू विशंबरनाथ बिशैला दोस्त खाना जुआ खेलना रंडिया ना जाना काम है और इधर दुनिया इधर कर देना यही हमारा काम है। मेरे परिवार में मैं और मेरी बहन है जिसका नाम शोभावती है। तुझे मालूम नहीं होगा ना बाबूजी कि मेरे खानदान का कोई पता नहीं है। मैं एक नाजायज बाप का औलाद हूँ। अबे अपनी मर्जी का काम करता हूँ जो हमारे दिमाग में आता मैं वही करता हूँ लेकिन तुझका मालूम होना चाहिए जो हमारी बहनियां है ना मेरी बहनियां एक तवाए भरे कहे को चौंक गया बे यानी तोहार बहन रंडी मुंडी भिंडी बा। साला रंडी तो ठीक है लेकिन भिंडी कहाँ से बीच में आ गई साले। एक तवाइफ है तवाइफ अब तुझका मालूम होना चाहिए सब हमारे पिताजी जीवित है। मैं बहुत मासूम सा था छोटा सा था अपने मर्जी का घूमता टहरता था अनपढ़ गंवार था लेकिन मेरे पिताजी मेरी बहन की शादी कर दिए इसी मीरपुर में किसके साथ नेकू राम किसान के साथ। बहन के 2 सौतेले बच्चे हैं जिनका नाम
अमर है, अमर दोनों आंख का अंधा है। इसके दंड हुआ, उसी के चक्कर में दोनों आंख की रोशनी चली गई। एक उसकी बहन है जिसका नाम पूजा है। मैं अपनी बहन की कमाई पे ऐसा और आराम करता हूँ। जिस गांव से घूम कर आता हूँ, अपने बहन से इजहार करता हूँ, पैसा मांगता हूँ, तो मेरी बहन हमारे ऊपर खुश होकर मुझे तत्काल पैसा दे देती है। मैं उसी के पैसे से ऐसा और आराम करता हूँ। अरे 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 अरे, ओह, वह चित्त भर गया। बाबूजी। मेरी बहुत बहुत मायूस होकर मेरे पास आ रही है। हाँ, बात क्या है? मैं बैठ कर थोड़ी देर अपने बहन का इंतजार करता हूँ। पूछूंगा किस लिए नाराज हो, मैं इंतजार करता हूँ। नमस्ते भैया। खुश रहो शोभा बहन। आज बहुत मायूस नजर आ रही हो, चेहरे की लालिमा खत्म है। आखिर बात क्या है जो मुखमंडल मुरझाया हुआ है? इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात भैया। बात को मेरे भैया सुनो ध्यान से, आधे हिस्से का मालिक अमर बन रहा। मार दो ने कुरमवा को तुम इस घड़ी, जो कि इस घर में अन्याय अब बढ़े रहा। दिल में चिंता न प्यारी ये बहना करो, आज की रात कर दो उसकी कहानी खत्म। मार डालूंगा साले समय जान से, कर दूं दुनिया से उसका मैं किस्सा। क्या बात है? नेकुरमो क्या किया? नेकुरमो हराम को मेरी कोई बात नहीं मानता है। अपन मर्जी का काम करता उसका है। जो बेटा है अमरवा, दोनों आंख का अंधा साला। वो हराम को आधे हिस्से का मालिक बनना चाहता है। और मैं यही चाहती हूँ भैया कि आप मेरी मदद करो। नेकुरमो अपने जीजा को आज ही रात मार डालिए। अरे घबराने की बात क्या है मेरी बहन? आपका फरमान हुआ, समझो पूरा काम हुआ। नेकुरमो का अगर नियत साले की बदल गई है और साला हिस्से का मालिक बना रहा है, तो मैं साले को दुनिया में जीवित नहीं रखूंगा, साले की दुनिया से खत्म कर दूंगा। न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। मैं जानना चाहता हूँ नेकुरमो किसान इस वक्त मौजूद कहाँ पर है? इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहा सो रहा है। हाँ। और तक करता हूँ, घबराओ नहीं। अगर सो रहा है तो साले की नींद में हराम कर दूंगा। मेरे